व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 1 की कहानी हमें बताती है कि क्या होता अगर हल्क गॉडजिला बन जाए एंड अवेंजर्स मेगाजॉर्ड यूज करे पावर रेंजर्स की तरह, जो कि इस एपिसोड को बहुत मजेदार बनाता है। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी पर आते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एनिमेटेड शोज के जरिए ये बताया जाता है कि इस यूनिवर्स के अवेंजर्स टीम में हल्क नहीं है एंड उसके बिना ही अवेंजर्स ने अल्ट्रॉन एंड बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हराया है, जिसको रोकने के लिए टोनी स्टार्क ने मेगाजॉर्ड बनाई सबके लिए, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके बाद वॉचर मेन कहानी शुरू करता है, जहां हम देख पाते हैं कि जिस तरीके से सैम स्टीव से मिला था उस तरीके से बैनर सैम से मिलता है, जहां सैम ऑन योर लेफ्ट बोलता है बैनर को। इसके बाद बैनर सैम को बताता है कि कार्डियो से मन शांत होता है, जिस पर सैम उसको थेरेपी सेशंस लेने को कहता है एंड बैनर मान जाता है। जिसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर एक दिन जब सैम अपनी बहन एंड बैनर के साथ समुद्र में जाता है तो वहाँ सैम के सिस्टर को बचाने के चक्कर में बैनर को चोट लग जाती है एंड वो हल्क बन जाता है। सैम सामने आकर उसको शांत कराता है, जिसके बाद हल्क वहाँ से भाग जाता है। बैनर अपने ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट करता है ताकि अपने अंदर के हल्क को मार सके, बट ये एक्सपेरिमेंट बैकफायर करता है एंड बैनर के शरीर से एपेक्स नाम का मॉन्स्टर बाहर आता है, जो हल्क से काफी बड़ा होता है। इनफैक्ट वो अपनी पीठ से हल्क के जैसे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स छोड़ता है, जो कि काफी पावरफुल होते हैं। अवेंजर्स टोनी द्वारा बनाए गए मेगाजॉर्ड के मदद से अच्छी टक्कर देते हैं, बट उनको हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद नए हीरोज स्टेप इन करते हैं, उन मॉन्स्टर्स को मार भगाते हैं। असल में एपेक्स की पावर खत्म हो गई थी, इसलिए वो पावर एब्जॉर्ब करने के लिए चला जाता है समुद्र की गहराई में, बिल्कुल गॉडजिला की तरह। सबको लगता है कि वो जंग जीत गए, बट 10 साल बाद अचानक से गामा रेडिएशन के सिग्नल मिलते हैं, जिसको चेक करने के लिए सैम यानी कि प्रेजेंट कैप्टन अमेरिका एंड मोनिका जो कि फोटोन है वो जाती है, जहां उनका सामना गामा मॉन्स्टर से होता है, जो कि पहले से काफी पावरफुल हो गए थे, जिसको हराने के लिए इन लोगों को पूरी पावर से हमला करना पड़ता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स हार जाते हैं, पर डूबते डूबते वो कैप्टन एंड मोनिका को भी डुबा देते हैं एंड यहीं पर इन लोगों को पता चलता है कि इसके जैसे हजारों गामा मॉन्स्टर हैं जो अब एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि एपेक्स वापस आ गया है रेडिएशन एब्सॉर्ब करके। इसके बाद ये एपेक्स सिर्फ चिल्लाता है, जिसके शॉक वेव से ही इन दोनों के मेगाजॉर्ड पीछे गिर जाते हैं। वहीं एपेक्स अपनी आर्मी लेकर हमला करने चल देता है। ये दोनों अपने मेगाजॉर्ड ठीक करने लगते हैं, जहां मोनिका कहती है कि ये गामा मॉन्स्टर्स हैं, तुम्हें इसके एक्सपर्ट एंड अपने दोस्त बैनर से बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बात करने से मिलती है। कैप्टन मोनिका की बात मानकर बैनर से मिलने जाता है, जो कि एक ऐसे आइलैंड में था जहां पहले एक्सपेरिमेंट होते थे, इसलिए वहां एक प्लेन एंड इनएक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब था। कैप्टन बैनर को कहता है कि हमारे साथ चलो एंड उसको रोकने में मदद करो, पर बैनर मना कर देता है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं हल्क बाहर आ गया तो चारों ओर तबाही मचेगी। जिस पर कैप्टन कहता है कि मुझे हल्क में कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मेरा दोस्त ही दिखता है, जिसको सुनकर बैनर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, बट तुम्हें ये दे सकता हूँ, जिसका नाम है माइटी अवेंजर्स प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से तुम लोग उसको हरा पाओगे। इसके बाद कैप्टन ये प्रोटोकॉल सबके साथ शेयर करता है एंड लोकेशन पर पहुंचता है, जहां गामा मॉन्स्टर से बाकी एवेंजर्स लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर गामा मॉन्स्टर की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो लोग भारी पड़ रहे होते हैं, पर कैप्टन के आते ही माइटी एवेंजर्स प्रोटोकॉल एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से सारे मेगाजॉर्ड एकजुट होकर एक बहुत ही विशाल मेगाजॉर्ड बनते हैं। इसके बाद तो भाई ये लोग उन गामा मॉन्स्टर की कह के लेते हैं, जहां वो कभी रिपल्सर्स तो कभी होलोग्राफिक कैप्टन अमेरिका शील्ड का यूज करके उनको मारने लगते हैं। अपने गामा मॉन्स्टर्स को मार खाता देख एपेक्स सामने आता है, जिसके बाद अवेंजर्स अपने आर्मर में मौजूद हर मिसाइल लेजर रिपल्सर से हमला करते हैं, लेकिन वो एपेक्स उसको एब्जॉर्ब करके एक बार में ही रिलीज करता है, जिसके वजह से वो अवेंजर्स दूर जा गिरते हैं। इनको समझ नहीं आता कि अब क्या करे, कि तभी ऊपर से एक आवाज आती है, ऑन योर लेफ्ट कैप्टन, एंड हम देख पाते हैं कि बैनर अपने आइलैंड में मौजूद प्लेन को लेकर आया है, जिसके अंदर उसने न्यूक्लियर बॉम्ब को गामा कोर बना दिया है। सबको लगता है कि बैनर इसकी मदद से एपेक्स को रोकना चाहता है, बट नाकिया बताती है कि मेरे ख्याल से वो इसको एब्जॉर्ब करेगा, जिसके रिस्पॉन्स पर मोनिका कहती है कि अगर हल्क उतने पावर को एब्जॉर्ब किया तो वो कभी वापस से ह्यूमन बन ही नहीं पाएगा। ये बात जैसे ही कैप्टन सुनता है, वो बैनर को ऐसे करने से रोकता है, बट बैनर कहता है ये सब हमारी दोस्ती के लिए है एंड वो उस बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है एंड खुद भी कूद जाता है। इसके बाद बैनर गॉडजिला के जैसे बदल जाता है और वो एपेक्स को चैलेंज करता है। इसके बाद ही हल्कजिला एंड एपेक्स की लड़ाई होती है, जिसमें पहले तो हल्कजिला जीत रहा था, बट फिर एपेक्स उसको नीचे गिरा देता है। कैप्टन से ये नहीं देखा जाता एंड वो अपने कैप्टन अमेरिका
का आर्मर को, जो कि अवेंजर्स मेगाजॉर्ड का हाथ था, उसको लॉन्च करते हैं एक रॉकेट के जैसे, जो कि एपेक्स को जा लगता है। इसके बाद एपेक्स गिर जाता है एंड हल्कज़िला उठकर गामा ब्रेथ से हमला करता है, जो कि इतना पावरफुल था कि वो एपेक्स को जलाकर इवेपोरेट करता है, जो कि मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा फीट है हल्क के किसी वेरिएंट द्वारा, जो कि हमें एमसीयू में देखने को मिला। इसके बाद हल्कज़िला दहाड़ मारता है, जिसके बाद मून नाइट डर के मारे गन तान लेता है, जिसका मुझे कोई लॉजिक समझ ही नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन जाकर हल्कज़िला को कहता है कि मुझे अभी भी मेरा दोस्त दिख रहा है, न कि कोई मॉन्स्टर। जिसके बाद वो हल्कज़िला वापस से उसी आइलैंड चला जाता है जहाँ से बैनर आया था एंड वो अपने साथ अपने गामा मॉन्स्टर्स आर्मी को भी ले जाता है एंड इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आप इसके आगे के एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाते हैं और लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।